Welcome students. Today we are going to discuss about origin and fate of neural crest cells. I am Dr. Ranjana Agarwal, Associate Professor, Department of Zoology, Kanoria PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. So now the question arises, what are neural crest cells? Neural crest cells, they are multi-potential population of migratory cells. Once the neural tube formation is completed, the neural tube separates from the upper epidermis, or you can say overlaying epidermis, and one as it separate, जैसे ये separate होती है, कुछ सेल्स जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है वो बच जाती हैं and they do not become included either in the neural tube or in the epidermis. जैसे ही ये न्यूरल प्लेट के बॉर्डर्स फोल्ड हो रहे हैं, न्यूरल प्लेट है और ये ग्रूव बन रहा है, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फोल्ड पास पास आ रहे हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है और फाइनली ये फोल्ड मीट आउट हो जाते हैं एंड द कंप्लीट न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म्ड एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओवरलेइंग एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस का पार्ट है और इससे ये सेपरेट हो जाती है. तो जब ये सेपरेट होती है तो कुछ सेल्स इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. और ये सेल्स ना तो न्यूरल ट्यूब का पार्ट है ना ही ये एपिडर्मिस का पार्ट होते हैं. These cells form strip along the crest of the neural fold and क्योंकि उसके क्रेस्ट पे ये एक स्ट्रिप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको नाम दिया गया न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. समटाइम दे आर कॉल्ड एज फोर्थ जर्म लेयर. कभी कभी इनको फोर्थ जर्म लेयर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मल्टी पोटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटिंग सेल्स जो कि डिफरेंट पोजीशन पे पहुंच करके डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द नेबर्स, दे विल गिव राइज टू डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स. These cells, they are an irregular flattened mass between the neural tube and overlaying epidermis dorsal to the neural tube. Initially, ये continuous होते हैं across the midline, but soon the mass of the cells they get separated into a right and left half. पहले तो ये एक मास की फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, अक्रॉस द मिडलाइन के कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इमीडिएटली ये लेफ्ट और राइट हाफ में सेपरेट हो जाते हैं, लेइंग डॉर्सोलेटरल टू द न्यूरल ट्यूब. ये इसका डॉर्सोलेटरल पोर्शन है तो इसके दोनों तरफ ये अरेंज हो जाते हैं, आ जाते हैं. अब यहां से ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं ये माइग्रेट करना शुरू करती है, मूव करती है एंड दे फॉर्म स्ट्रीम्स इन द हेड, नेक रीजन. जबकि ये ट्रंक रीजन में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं वो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं. तो पूरी बॉडी में ये मूव करती हैं और फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाती है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स बनाती है और डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्लेसेस पे वो डेवलप होती है इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इज द माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल इनिशिएटेड? क्या है, कैसे न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट होते हैं, कैसे उनमें माइग्रेशन शुरू होता है, ऐसा क्या उनमें चेंजेस आते हैं कि वो माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं. तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इनिशियली एपिथेलियम का पार्ट है और ये धीरे धीरे एपिथेलियम से मीसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता है और जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये दूसरी सेल्स के साथ में जो इनका अटैचमेंट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ये एपिथेलियल शीट से दूर थोड़ा अलग माइग्रेट होना, उससे अवे दूर माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं.
अब ये माइग्रेशन कैसे होता है? इसके लिए बहुत सारे प्रोटीन्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो न्यूरल क्रस्ट सेल को जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स दे शो हाई लेवल ऑफ बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, और जो बोन मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स या बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन है दे आर फोर्थ एंड सेवेंथ। फोर्थ और सेवेंथ बीएमपी जो है उनका लेवल हाई होता है न्यूरल क्रस्ट सेल्स में। इसके अलावा WNT6B का लेवल भी हाई होता है, और ये इसका लेवल हाई होने की वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्लग फॉक्स D3 और रो बी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं। और ये जो फॉक्स D3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरल एक्टोडर्मल सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में एज अ न्यूरल क्रस्ट सेल्स। इसके अलावा ये जो स्लग और रो बी प्रोटीन है ये नेसेसरी है कि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है उनका माइग्रेशन हो, तो वो एपिथेलियम को लीव कर दें और वहां से वो माइग्रेट होना शुरू हो जाए। और जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन का मतलब या तो वो पुश की जाए या वो पुल की जाए, दोनों तरह से काम करता है माइग्रेशन में। तो इन ऑर्डर टू लीव दे मस्ट बी बोथ पुश एंड पुल। और इस दौरान क्या होता है कि जो रो बी प्रोटीन है वो इन्वॉल्व है एस्टैब्लिशिंग साइटोस्केलेटल कंडीशन जो कि माइग्रेशन को प्रमोट करता है। जब पुश और पुल होता है या जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो माइग्रेट होने लगती हैं तो उनकी जो साइटोस्केलेटल कंडीशंस है अंदर की वो चेंज होती हैं, और उनके चेंज होने से माइग्रेशन शुरू हो जाता है। और क्या होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन या उसका रीऑर्गेनाइजेशन, डिसोसिएशन ऑफ टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शन है जिससे दोनों की मार्जिन जुड़ी हुई है वो खत्म होने लगती है, उनका डिसोसिएशन होने लगता है। और जो सेल्स एन कैडहेरिन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है और अटैचमेंट में मदद करते हैं दूसरी सेल्स के, तो वो एन कैडहेरिन का भी लॉस्ट होने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल है वो सेपरेट हो जाती है नेबरिंग सेल से, और जब वो लूज हो जाती है तो वो माइग्रेट होना शुरू हो जाती है। न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं they originated from different positions along the anterior posterior axis, और वो डेवलप होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में। और ये जो रीजन है न्यूरल क्रस्ट सेल्स का या चार मेन डोमेन्स हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स के, एंड ईच डोमेन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड दे हैव कैरेक्टरिस्टिक डेरिवेटिव्स। एक डिफरेंट तरह की सेल्स बनाते हैं, उनका अपना फंक्शन है, एंड दीज आर cranial neural crest cells, trunk neural crest cells, vagal and sacral neural crest cells, and cardiac neural crest cells. And we will take all these one by one. First, we'll take cranial neural crest cells. These cranial neural crest cells, they migrate dorsolaterally to produce craniofacial mesenchyme that differentiate into cartilage, bone, cranial neurons, glial and connective tissue of the face. इसके लिए ये क्या करती हैं, जो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं दे एंटर्स इनटू फेरिंजियल आर्चेस, दीज आर द फेरिंजियल आर्चेस, और यहाँ से ये माइग्रेट करती हैं इन फेरिंजियल आर्चेस में to become cartilage of the jaw and the bone of the middle ear. इसके अलावा cranial neural crest cells they also give rise to bones of the frontonasal processes, the papilla of the teeth and the cranial nerves. Along with trunk cranial neural crest cells, they also give rise to melanocytes, neurons and glial cells. जो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये बोन को बनाते हैं, और ये इनकी प्रिमिटिव प्रॉपर्टी है कि ये बोन फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं।
जो फेट है क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स का, वो कंट्रोल किया जाता है एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज हॉक्स जीन, HOX, हॉक्स जीन, and they acquire their Hox gene expression pattern through interaction with the neighboring cells. अलग अलग तरह का उसका एक्सप्रेशन पैटर्न होता है और उसकी वजह से अपने डिफरेंट ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं. Hindbrain is segmented along the anterior-posterior axis into compartment called as rhombomeres. ये जो हाइंड ब्रेन है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है जिसे रोम्बोमियर्स कहते हैं. और जो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं दे माइग्रेट वेंट्रली फ्रॉम दीज रोम्बोमियर्स वाया तीन पाथवे से ये रोम्बोमियर से माइग्रेट करते हैं. अगर क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स 1 और 2 रोम्बोमियर से माइग्रेट करते हैं टू द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च which is called as mandibular arch. तो ये क्या बनाते हैं, ये जॉ बोन बनाते हैं और मिडल ईयर की इंकस और मेलस बोन्स को बनाते हैं. इसके अलावा ये फ्रंटोनेजल प्रोसेसेस को भी बनाते हैं और फाइनली फेस की बोन को जनरेट करती हैं ये सेल्स. अगर रोम्बोमियर 4 से माइग्रेट करती हैं क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल इनटू द सेकंड फेरेंजियल आर्च, तो ये क्या बनाती है, हायोड कार्टिलेज बनाती है जो कि नेक रीजन में होता है और इसके अलावा ये मिडिल ईयर की स्टेपीज बोन को भी बनाती है. और अगर ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं ये रोम्बोमियर 6 से माइग्रेट करती हैं थर्ड फेरेंजियल आर्च और फोर्थ फेरेंजियल आर्च के थ्रू, देन दे गिव राइज टू थाइमस, पैराथायरॉइड एंड थायरॉइड ग्लैंड जो कि नेक के नीचे प्रेजेंट होते हैं. और ये जो फेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल का जो फेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, हॉक्स जीन एक्सप्रेशन पैटर्न. हॉक्स जीन एक्सप्रेशन पैटर्न जो है वो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट का वो स्पेसिफाइड होता है बाय द मेसोडर्म जो कि उनके चारों तरफ प्रेजेंट होती है. ये एक्सप्रेशन पैटर्न जो है हॉक्स जीन का ये बहुत ही क्रिटिकल है उनके फेट को डिसाइड करने के लिए. क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो कि रोम्बोमियर 2 से मूव करती हैं उनमें हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है और वो फेरेंजियल आर्च 1 में एंटर कर जाती हैं, जो फेरेंजियल आर्च 2 के थ्रू माइग्रेट करती हैं उनमें हॉक्स A2 जीन एक्सप्रेस होता है. यानी जो फेरेंजियल आर्च 1 से माइग्रेट करती है उनमें हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता, जबकि जो फेरेंजियल आर्च 2 के थ्रू माइग्रेट करती है क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स उनमें हॉक्स A2 जीन का एक्सप्रेशन होता है. हॉक्स A2 जीन क्या करता है, इसका जो प्रोटीन बनता है वो इंटरैक्ट करता है एक्टोडर्मली सिक्रीटेड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 के साथ में तथा बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन के साथ में ये इंटरैक्ट करता है और ये जो आर्च मॉर्फोजेनेसिस है उसको रेगुलेट करता है. जो 2 आर्चेस बनते हैं उनको उनकी मॉर्फोजेनेसिस को रेगुलेट करता है. यानी जो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो कि फेरेंजियल आर्च 2 के थ्रू माइग्रेट करती है वो हॉक्स A2 जीन को एक्सप्रेस करती है. हॉक्स A2 प्रोटीन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 और बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जो कि एक्टोडर्म द्वारा सिक्रीट होते हैं उनके साथ वो इंटरैक्ट करती है और इन क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स को रेगुलेट करती है कि वो आर्च मॉर्फोजेनेसिस के अंदर मूव कर जाए. अगर ऐसा माइस लिया जाए, ऐसा माउस लें जिसमें कि हॉक्स A2 जीन जो है वो नॉक्ड आउट हो, यानी वो डिफेक्टिव हो, वो नहीं बनता हो, तो जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है या क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं जो सेकेंड फेरेंजियल आर्च
के थ्रू मूव करती है वो मैकल कार्टिलेज को जनरेट कर देती है, जो कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी हॉक्स A2 जीन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्च मॉर्फोजेनेसिस के लिए। अदरवाइज अगर वो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो जो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स आर्च 1 के थ्रू माइग्रेट करती हैं वैसा ही उनका फेट हो जाएगा और वो क्या बनाएंगी, मैकल कार्टिलेज प्रोड्यूस कर देंगी। यानी हॉक्स A2 जो है प्रोटीन वो एसेंशियल है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड आर्च डेरिवेटिव्स के लिए। बोन फॉर्मेशन जो है क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स के द्वारा वो बोन को बनाती हैं थ्रू इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूरल क्रस्ट डिराइव्ड मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट होती है, कंडेंस होती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है और नोड्यूल बनाती है। और इनमें से कुछ सेल जो हैं वो कैपिलरीज बना लेती हैं और कुछ अपने शेप में चेंज लाती हैं और फाइनली ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, दे आर द प्रिकर्सर ऑफ बोन। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो फाइनली कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकन, ऑस्टियोइड मैट्रिक्स सिक्रीट करता है जो कि कैल्शियम से बाइंडिंग रखता है और ये धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट जो है ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या ये कह लो बोन सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसके लिए इस प्रोसेस के लिए यानी बोन में कन्वर्ट होने के लिए बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन and the activation of transcription factor CBFA1 is required. CBFA cranial जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो BMP जो है वो हेड एपिडर्मिस से इंस्ट्रक्ट करता है क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट डिराइव्ड मेसेनकाइमल सेल्स को कि वो बोन सेल में कन्वर्ट हो जाएं और इस कन्वर्जन के लिए वो CBFA1 फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ये CBFA1 फैक्टर एक्टिवेट करता है जीन्स को, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो उन जीन्स पे जाके एक्ट करता है जो कि ऑस्टियोकैल्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्टियोपोंटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फॉर बोन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर जब वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं तो इन सेल्स को बोन सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं जब वो सेकेंड वेव आती है माइग्रेशन की, दे डू नॉट ट्रैवल वेंट्रली टू एंटर द फेरेंजियल आर्चेस, रेदर दे माइग्रेट डॉर्सली। और मतलब फेरेंजियल आर्च में माइग्रेट करने की बजाय वो डॉर्सल माइग्रेट कर जाती हैं और ग्लियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है इन द ऑर्गेनाइजिंग द इननर्वेशन ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की नर्व सेल्स को या नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में या उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत क्रिटिकल है। सो कुछ जो सेल्स हैं क्रेनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स की, जब इनमें एक सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन आती है तो ये फेरेंजियल आर्चेस में ना जाकर के ये हाइंड ब्रेन में नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करती है। This is all about cranial neural crest cells. Rest of the neural crest cells we will read in the next lecture. Thank you very much.